दिसंबर का महीना चल रहा था और जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ा रही थी। एक छोटे से गांव में संदीप और उसकी पत्नी संध्या 6 साल की बेटी और एक बूढ़ी माँ रहती थी। संध्या और उसकी 6 साल की बेटी माँ पर मुसीबत जैसे पहाड़ बनकर टूटा पड़ा थी। संध्या के पति की 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से मानो संध्या का पूरा जीवन ही बदल गया। पति के जाने के बाद अब उसकी 6 साल की छोटी सी बेटी पूनम की सारी जिम्मेदारी अकेले संध्या के कंधों पर आ गई थी। मजबूरी और हालातों के आगे वह चुप रहना सीख गई थी, लेकिन उसकी चुप्पी को उसकी जेठानी कोमल ने उसकी कमजोरी समझ लिया था। एक दिन पूनम ने मासूमियत से कहा, मम्मी कितनी ठंड पड़ रही है, मुझे भूख लगी रही है, क्या मुझे गरम गरम रोटी दे दोगी? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। संध्या ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, ठंड तो बहुत है, अभी तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। जैसे ही संध्या रोटी लेकर जाने लगी, तभी जेठानी कोमल की आवाज गूंज उठी, ओ महारानी, ये रोटी कहाँ ले जा रही हो? संध्या ने विनम्रता से कहा, भाभी, पूनम को भूख लगी है, उसी के लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। कोमल ने झट से रोटी छीन ली और ताना मारते हुए बोली, रख इधर ये रोटी। तुम माँ बेटी तो दिन भर बैठकर खाती रहती हो और मेरे पति मेहनत करके कमाते हैं। इतनी ठंड में भी मेरे पति कमाने के लिए जाते हैं। तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं है कि अपने लिए कोई काम ढूंढ ले? संध्या की आंखें भर आईं। भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? कोमल, बाहर कितनी ठंड है, यह बेचारी इतनी ठंड में कहाँ काम ढूंढने जाएगी? अरे कोमल, कैसी बातें कर रही है तुम? अब बेचारी माँ बेटी रोटी भी नहीं खा सकती है, क्यों इन विधवा पर जुल्म उठा रही हो? कोमल का दिल और सख्त हो गया। सही तो बोल रही हूँ, इसका पति तो ऊपर चला गया और इसे और इसकी बेटी को हमारे सिर पर छोड़ गया। अब मैंने फैसला कर लिया है, अगर इस घर में रहना है तो कमा कर लाना पड़ेगा, वरना तू और तेरी बेटी यहाँ से रास्ता नाप लेना। जा तभी इस घर में लौट कर आना, जब कोई काम तुझे मिल जाए यहाँ से निकल जाओ। लेकिन संध्या ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन इतनी ठंड होने के बावजूद भी संध्या अपनी भाभी से कहती है, चिंता मत करो भाभी, आज मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगी। माँ जी, पूनम का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सब सुनकर सास ने डांटते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कोमल, अपने ही घर के लोगों को कौन इस तरह ताने मारता है, कौन ऐसे बात करता है? लेकिन संध्या ने कुछ नहीं कहा। संध्या अपनी आंखों में आंसू लिए वह काम की तलाश में घर से निकल पड़ी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ काम ढूंढे। उसी दौरान रास्ते में एक गर्भवती महिला जो कि मां बनने वाली थी, वहां अपने घर के बाहर टहलते हुए दिखी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराए उठी। संध्या तुरंत उसके पास पहुंची। बहन, क्या हुआ? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। संध्या ने उसे ढाढ़स बंधाया। घबराइए मत, बताइए आपका इलाज किस अस्पताल में चल रहा है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। धन्यवाद बहन, मैं आपको अस्पताल का नाम बताती हूँ। उस महिला का नाम राधा था। राधा संध्या को अस्पताल का नाम बताती है। संध्या उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। तभी राधा के पति का फोन आता है। मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिलीवरी 1 महीने के बाद होगी, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं घर आती हूँ। राधा जी चलिए, मैं आपके घर छोड़ देती हूँ, वरना मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी। घर लौटते समय राधा को संध्या का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। रास्ते में बातचीत के दौरान संध्या ने अपने जीवन की सारी कहानी राधा को सुना दी। राधा ने सहानुभूति से कहा, संध्या, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम अब से मेरे घर पर ही काम करूंगी। वैसे भी अगले महीने मेरी डिलीवरी हो जाएगी और मम्मी पापा तो बाहर रहते हैं और उम्र के साथ साथ अब इतना काम भी नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी को तो मुझे इस टाइम में जरूरत थी और मैं ढूंढ रही थी कोई मुझे देखभाल के लिए मिल जाए, जो मुझे और मेरे बच्चे को संभालने में मेरी मदद करे। तो तुमसे अच्छी देखभाल शायद कोई कर पाएगा, इसलिए तुम अब यही काम करो और मेरे साथ रहो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। संध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी, आपको और आपके बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। संध्या घर जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है।
संध्या तू पूनम की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं पूनम का पूरा ख्याल रख लूंगी। पूनम बेटी तुम दादी जी ताई जी ताऊ जी को बिल्कुल घर पर परेशान मत करना। ठीक है मम्मी, तुम काम पर जाओ, मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगी, पक्का। माँ जी बस थोड़े पैसे आ जाए तुम ए पूनम को एक बार फिर से स्कूल में डाल दूं ताकि इसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। अगले दिन इतनी ठंड में संध्या सुबह सुबह राधा के घर काम करने लगी। कुछ ही दिनों में राधा की डिलीवरी हो गई। संध्या ने पूरे मन से उसकी सेवा की। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, संध्या, तुमने मेरी इतनी ठंड में अच्छी देखभाल की है। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी का एहसास नहीं हुआ। यह लो संध्या, तुम्हारी पहली कमाई, ये लो। धन्यवाद राधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधा ने संध्या की मेहनत को देखकर बहुत अच्छी तनख्वाह दी है, जिससे संध्या की सारी परेशानी दूर हो गई। अच्छी तनख्वाह पाकर संध्या की जिंदगी में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। संध्या घर पहुंचती है। घर लौटकर उसने सास के हाथ में पैसे रखे। बहू तेरी पहली कमाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया और आगे भी वही ठीक करेंगे। माँ जी, अब पूनम को फिर से स्कूल में डाल दूंगी। माँ जी, मैं इन रुपयों में से कुछ रुपए भाभी को दे देती हूँ, घर खर्ची में काम आएंगे। खुशी में उसने कुछ पैसे अपनी जेठानी को भी दे दिए। यह देखकर कोमल का व्यवहार अचानक बदल गया। संध्या ने अपनी जेठानी के हाथों में पैसे दे दिए। भाभी यह लो 10,000 रुपये, घर खर्ची में काम आएंगे और आप चिंता मत करो। मैं कुछ दिनों में पूनम और माँ जी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, तुम तो आराम से रहो। तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ, तुम बहुत थकी हुई हो। संध्या शांत स्वर में बोली, नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी। और रही बात यहाँ रुकने की, तो जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का क्या फायदा है। बस कुछ दिनों की और बात है, मुझे जैसे ही कोई घर मिल जाएगा यहाँ से चली जाऊंगी। संध्या को पता था कि अब उसे अकेले ही अपने जीवन की लड़ाई को लड़ना है। वह नहीं चाहती थी कि अपनी बेटी की जिंदगी लड़ाई और झगड़ा में बर्बाद कर दे। वह अपनी सास और बेटी को सुकून की जिंदगी देना चाहती थी। और उसी उम्मीद के साथ संध्या आगे बढ़ गई। और ऐसे ही ठंड का मौसम कुछ दिनों में खत्म हो जाता है और गरिमा शुरू हो जाती है।